सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज हो रहे हैं, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर आपका फाइनलाइज हो रहा है, आपके मुशीर खेल जो हैं स्टैंडिंग मुशीर खेल जो हैं वहाब रियाज, उन्होंने रिटायरमेंट ली है, उन्होंने कुछ चीज़ें कही उसके हवाले से। तो आज की शो में ये सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। शो का आगाज़ करते हैं और बिल्कुल जी, गेस्ट का इंट्रोडक्शन सवेरा जी आप करवा दें। बिल्कुल जी। जितना जो मैं अभी सोच रही थी कि किस डेजिग्नेशन से जो है मैं इनका नाम पुकारूं, बिकॉज ही हैज सर्व्ड पाकिस्तान क्रिकेट। सबसे पहले तो ही इज़ द फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद he has served Pakistan Cricket Board in many ways, in various ways. He's coached the team, he's managed the team, he's been the chief selector और बहुत सारी डेजिग्नेशंस हैं। मैं इतना और नहीं इंतजार कराऊंगी। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इतने अच्छे अल्फाज में याद करने का, इंट्रोड्यूस कराने का। इनफैक्ट ऑब्वियसली यू नो इट्स एन ऑनर। हमेशा जब भी अगर आप अपने मुल्क के लिए कहीं भी अगर आप कोई सर्विसेज आप देते हैं तो वो आपके लिए ऑनर होता है। और आई थिंक जिन लोगों ने भी मुझे इन जॉब्स को दिया उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और उसके साथ साथ यू नो ये क्रिकेट इज़ अ पैशन, तो पैशन के लिए तो आपको पता कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। और इंट्रोडक्शन में एक चीज़ शायद रह गई, जैसी सर की आवाज़ आई मुझे लगा कमेंट्री भी की है हारून रशीद साहब ने। की है ना सर, हाँ बिल्कुल वो आवाज़ पीटीवी की पुरानी आवाज़ याद आई कि मुझे ये कमेंट्री भी सर ने की है। सर बहुत सारी, जैसे हमने कहा कि सबसे स्पेशली अगर हम बात करें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, 2014-15 में हमारे पास 26 टीमें होती थी, अब हमारे पास सिर्फ पिछले साल 6 टीमें खेली हैं। इस बार ये बात हो रही है कि 8 टीमें होंगी रीजन और डिपार्टमेंट की। उसको लेके क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू? आर वी मूविंग द राइट डायरेक्शन कि अब हम डिपार्टमेंट्स को दोबारा इन कर रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले चीज़ ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूंगा। इनफैक्ट ये जब डिपार्टमेंट्स की और उसकी जब ये बातचीत होती है, क्रिकेट 78 से पहले जब तक कैरी पैकर नहीं आया था तो इट वाज एन एमेच्योर स्पोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ग्रांट पे चलता था जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनको प्रोवाइड करती थी, और जब भी टूर्स होते थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही उसको फंड करता था। बिल्कुल। उस वक्त तक तो ये सिलसिला चल रहा होता था और हमारे कुछ प्लेयर्स एज एवरी फेडरेशन जो फेडरेशन ऑफ बोर्ड है जैसे उसी तरह। बिल्कुल। इसी तरह फिर हम जब हमारे काउंटी प्लेयर्स उस वक्त 6 से 8 प्लेयर्स हमारे काउंटी क्रिकेट खेलते थे, तो जब भी वो पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट होते थे तो उनको अपनी काउंटी का वो छोड़ के आना पड़ता था सीजन, और वहाँ उनको कुछ फाइनेंशियल लॉस होता था। पीसीबी के पास इतना पैसा उस वक्त नहीं था कि उसके उस लॉस को कवर करें, जिसमें एयर टिकट है, उनकी जो वहाँ की कॉन्ट्रैक्ट की फ़ी है, वो सब कुछ। तो उस ज़माने में कारदार साहब ने ये सोचा कि क्योंकि हम पीसीबी को सपोर्ट नहीं कर सकता तो क्यों नहीं हम डिपार्टमेंट्स को कहें कि वो टीमें बनाएं और ये जितनी भी ये रिक्वायरमेंट है वो उनकी वो पूरी करें। तो इस तरह ये बेस बना था और इस तरह डिपार्टमेंट्स को फिर इनवाइट किया गया अंडर अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कि आप टीमें बनाएं और उन प्लेयर्स को आप जॉब्स प्रोवाइड करें। इसी तरह आपने देखा होगा हॉकी में और दूसरी जगहों पर भी आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट्स ने टीम बनाई थी। तो अब जैसे ही क्रिकेट एकदम से इवॉल्व होके प्रोफेशनल सेटअप में चली गई, यू नो पोस्ट कैरी पैकर एरिया अगर आप देखते हैं, आईसीसी की फंडिंग आप देखते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना ज़्यादा यू नो फाइनेंशियली वायबल हो चुका है कि प्रॉब्ली यू नो डिपार्टमेंट्स अब उस अंदाज में जिस तरह पहले उनके रोल होते था उस तरीके से अब शायद ना रहा हो। सो इसीलिए ये चीज़ें थी कि आपको पता है कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनका हमेशा से सोच थी कि जी हमें ऑस्ट्रेलियन पैटर्न के ऊपर क्रिकेट को चलाना चाहिए। हम सब कथा कलामी के माफी, ये मैं बिल्कुल एक अलग तरीके से आपसे जरूर पूछूंगी, बिकॉज आप इन तीनों टाइम फ्रेम में थे जब हम डिपार्टमेंट और रीजन्स दोनों के साथ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, फिर जब वो 6 टीमों वाला एक हमारे सामने जो पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आया उस वक्त भी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे, एंड देन फिर जब वापस हम डिपार्टमेंट्स की तरफ आए, जब अनाउंस हुआ कि नहीं जी डिपार्टमेंट्स को रिज्यूम करना चाहिए, मैं वो बिल्कुल उन किस्तों में जानना चाहूंगी कि हाउ वर यू कन्विंस्ड ओवर दीज डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स, बिकॉज हम बहुत तेजी से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबदील कर रहे थे। एक टाइम मुझे पता है कि हम एक साथ खेलते थे, डिपार्टमेंट और रीजन्स के एक साथ इवेंट्स होते थे, एक टाइम था कि डिपार्टमेंट अलग होता था, रीजन अलग होता था, बट बिफोर वी गो एनी फर्दर और हम इस डिपार्टमेंट और इस स्ट्रक्चर की, इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करें, एक हम इनपुट अभी ले लेते हैं क्योंकि हमारे एक कोरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने बात की अब तो फॉर्मर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वहाब रियाज से, जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आउटस्टैंडिंग करियर फॉर पाकिस्तान फ्रॉम वहाब रियाज ने इस स्पेशल दिन पे जिन्होंने आज रिटायरमेंट ली है पाकिस्तान क्रिकेट से, तो समाज के नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा से उन्होंने स्पेशल बात की आज के दिन। आइए सुनते हैं।
अजी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मशीर खेल पंजाब वहाब रियाज मौजूद हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले रिटायरमेंट का, क्रिकेट से ऑल फॉर्मेट की रिटायरमेंट का ऐलान किया है। उनसे जानते हैं कि वजह क्या थी। वहाब भाई, जब से आप मिनिस्ट्री में आए हैं, मुझे लगता है कि आपने क्रिकेट से थोड़ा सी दूरी इख्तियार की है। क्या वजह क्या बनी है? रिटायरमेंट क्यों ले लिया? आप अभी यंग भी हैं माशाल्लाह, फास्ट बॉलिंग भी आप PSL में हमने देखा है आपको, तो क्या वजह क्या हुई है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए लाइफ में, और मैंने पहले ही अनाउंस किया हुआ था कि 2023 के वर्ल्ड कप तक मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ, क्योंकि आई फेल्ट के अब जगह नहीं बनती मेरी टीम में, तो वर्ल्ड कप तक का क्यों इंतज़ार करना। वर्ल्ड कप से पहले ही मुझे जो है वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए। मैंने इसलिए अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस किया। सर, आप अभी जिस कुर्सी पे बैठे हैं, एक ये वाली कुर्सी, एक घर वाली कुर्सी है, तो CM ये से मशवरा किया रिटायरमेंट का, ये होम मिनिस्टर से मशवरा किया रिटायरमेंट? नहीं, देखिए, ये क्योंकि मेरा एक अपना पर्सनल डिसीजन था क्रिकेट को लेके, तो ऑब्वियसली मैंने इस घर में अपनी अम्मी से और अपनी वाइफ से जो है इसके बारे में मैंने जो है वो बातचीत की, और आई थिंक चाहता कोई भी नहीं कि वो पाकिस्तान ना खेले। हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है पाकिस्तान खेले और खेलता ही रहे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से मैंने अपनी बीवी से, अपनी अम्मी से मशवरा किया और उसके बाद मैंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। हाँ भाई, हमने जितने स्पोर्ट्स मिनिस्टर देखे हैं वो इतने एक्टिव दिखाई नहीं दिए जितने आप हर फील्ड में, आप हर सूबे में गए, हर शहर में गए, आप पंजाब के हर शहर में जाकर वहां पर आपने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज चेक की हैं। तो क्या अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो वहाब रियाज हमें कंटिन्यू अगले सीजन में भी नजर आएंगे? ये इंटरिम गवर्नमेंट के बाद इलेक्शन कौन से हल्के से लड़े, बता दें आप अपने व्यूअर्स को। नहीं, मैं किसी हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। ऑब्वियसली जब ये टेन्योर खत्म हो जाएगा बाय अक्टूबर, तो उसके बाद जो है आई गो बैक और आई प्ले क्रिकेट। अभी भी मैं खेल ही रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड लीग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और ऑब्वियसली अभी क्योंकि वर्ल्ड कप आ जाएगा तो आगे 2-3 महीने कोई ख़ास क्रिकेट है नहीं, बट उसके बाद काफ़ी लीग्स हो जाना है, तो आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दोज लीग्स, और इंशाल्लाह जो है फिर उसमें एज अ प्लेयर वहाँ पे जाके परफॉर्म करेंगे। अच्छा वहाँ भी बस लास्ट 2 क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं, एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तो कैसा देख रहे हैं स्क्वाड? क्योंकि एशियन जो पिचेस हैं उस पर आप भी खेल चुके हैं, काफ़ी तजर्बा है। अभी जो हमारे बैटर्स हैं, खासतौर पर मिडिल ऑर्डर में देखें, सलमान अली आ गए हैं, सऊद हैं, अब्दुल्ला शफीक को एज ए ओपनर कंसिडर किया गया है, इफ्तिखार अहमद है जिनसे आपने 6 छक्के खाए थे। तो क्या समझ रहे हैं कि श्रीलंका में और पाकिस्तान में पाकिस्तान डोमिनेट करेगा एशिया कप में? देखिए, पाकिस्तान को डोमिनेट तो करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम अनडाउटेडली बहुत अच्छी है, बट जो भी टीम सिलेक्ट हो गई, जो भी फैसला सिलेक्टर्स ने किया, बट आई स्टिल बिलीव के देयर वाज स्पेस फॉर हारिस सोहेल। उनको मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। ही इज़ अ कंप्लीट बैट्समैन, और आई बिलीव के सारे ही अच्छे हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि उसकी जगह बनती थी। और प्रोबेबली द वे इमाद वसीम इज बीन बॉलिंग एंड परफॉर्मिंग दीज डेज, मेरा ख्याल है इमाद वसीम का होना भी अच्छा होता पाकिस्तान टीम के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और हमारे साथ वहाब रियाज मौजूद थे जिनका ये कहना था कि उनका जो क्रिकेट करियर था वो अपना समझते थे कि तब तक जब तक खेलते रहे हैं तब तक था, और उम्मीद करते थे कि 2023 वर्ल्ड कप तक वो खेलेंगे, लेकिन अब वो समझते हैं कि पाकिस्तान टीम के पास इतने बॉलर्स हैं कि वो उनकी कमी पूरी कर सके। सो ऑल आवर बेस्ट विशेस टू वहाब रियाज, निगरा वजीर खेल पंजाब इस वक्त, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पर्सनली जब अभी रिसेंटली लाहौर के ट्रिप पे जो है मैंने देखा था कि जिस वक्त वो काम कर रहे थे और जिस वक्त पंजाब स्पोर्ट्स रमज़ान में आई रिमेंबर के जो है वो स्पोर्ट्स अरेंज किए थे, तो इट वाज गुड ऑफ हिम कि वो ही वाज वेरी एक्टिव विद इट। सो ऑल आवर बेस्ट विशेस टू हिम, और एक बहुत अच्छा, एक बहुत यादगार करियर। एक जो मुझे इनकाउंटर वहाब रियाज का याद रहता है, दैट इज़ वहाब रियाज वर्सेस वॉटसन आई बिलीव, और वो एक इनकाउंटर था वर्ल्ड कप में गालिबन शायद। सो यस, ये यादें तो जाहिर सी बात है सारी रह जाएंगी।